दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम बुक के बारे में। सोचो ज़रा, आप अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हो या कोई ज़रूरी काम कर रहे हो। टेबल पर किताबें खुली हैं, नोट्स बने हुए हैं और आप पूरे जोश के साथ लिख रहे हो। तभी अचानक आपका फ़ोन टिंग करता है। आप सोचते हो चलो सिर्फ एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं, लेकिन वहीं से कहानी बदल जाती है। एक नोटिफिकेशन से शुरू होकर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर पहुंच जाते हो, फिर रील्स, शॉर्ट्स और मीम्स के चक्रव्यूह में फंस जाते हो। आधा घंटा, कभी कभी पूरा 1 घंटा ऐसे निकल जाता है और बाद में गिल्ट होता है कि यार इतना टाइम वेस्ट कर दिया। यही है डिस्ट्रैक्शन का खेल, और अगर इसे कंट्रोल न किया जाए तो ये हमारी लाइफ के सबसे बड़े सपनों को धीरे धीरे खा जाता है। असल में डिस्ट्रैक्शंस एक इनविजिबल थीफ की तरह हैं। ये चुपके से आते हैं, आपके गोल्स और फोकस को खा जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने अपना कितना वक्त खो दिया। अब सवाल ये है कि क्या हम इनसे पूरी तरह बच सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन इन्हें लिमिट ज़रूर कर सकते हैं। जैसे आप घर के दरवाजे पर ताला लगाते हो ताकि चोर अंदर ना आए, वैसे ही दिमाग के दरवाजे पर ताला लगाना ज़रूरी है ताकि बेवजह की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग आपके अंदर न घुस पाए। सोचो, जब हम सोशल मीडिया पर होते हैं तो हमारे दिमाग में एक छोटा सा डोपामिन का एक्सप्लोजन होता है। हर नया लाइक, हर नया कमेंट, हर नया वीडियो हमें एक्साइटमेंट देता है, लेकिन ये एक्साइटमेंट असली नहीं होती। ये बस थोड़ी देर के लिए होती है और फिर हम उसी एक्साइटमेंट को बार बार ढूंढते रहते हैं। नतीजा ये कि हम अपने असली गोल्स से भटक जाते हैं। जैसे अगर किसी को एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो वह 2 घंटे किताब पढ़ने की जगह आधा दिन मोबाइल पर स्क्रॉल करता रहता है। अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग की। आपको लगता होगा कि मल्टीटास्किंग से काम जल्दी हो जाते हैं। जैसे कोई सोचता है कि चलो पढ़ाई भी कर लूं और साथ में दोस्त से चैट भी कर लूं, लेकिन सच्चाई ये है कि मल्टीटास्किंग एफिशिएंसी कम कर देता है। हमारा दिमाग एक वक्त पर सिर्फ एक काम पर पूरी तरह फोकस कर सकता है। जब हम बार बार काम बदलते हैं तो दिमाग की एनर्जी जल्दी खर्च होती है और हम थक जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीटास्किंग से न पढ़ाई ढंग से होती है, न चैट ढंग से। अब ज़रा कल्पना करो, अगर डिस्ट्रैक्शंस ना हो तो कैसा होगा? आप सुबह उठे, फ़ोन हाथ में लिया और सिर्फ काम से जुड़ी चीज़ें देखी। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई अननेसेसरी स्क्रॉल नहीं। आप बैठकर 2 घंटे पढ़ाई करो और पूरा कंटेंट क्लियर कर लो। जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करते हो तो आपका दिमाग एक लेज़र की तरह काम करता है। लेज़र जब एक जगह फोकस करता है तो लोहे को भी काट देता है। वैसे ही आपका दिमाग आपके गोल्स को अचीव करने में पावरफुल हो जाता है। लेकिन ऑडियंस, यहाँ एक मज़ेदार ट्विस्ट है। डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना सुनने में आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली मुश्किल। क्यों? क्योंकि हम खुद ही इन डिस्ट्रैक्शंस को इनवाइट करते हैं। हमने खुद ही सारे ऐप्स को नोटिफिकेशन की परमिशन दी है। हमने खुद ही हर जगह अपने अकाउंट्स बनाए हैं। मतलब थीफ को हमने खुद ही घर में बुलाया है। तो पहला कदम यही होना चाहिए कि अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को बंद करो। सिर्फ वही नोटिफिकेशंस रखो जो आपके काम के लिए ज़रूरी है। कभी कभी हमें लगता है कि चलो सोशल मीडिया थोड़ी देर के लिए यूज़ कर लेते हैं, इसमें क्या जाता है, लेकिन वहीं थोड़ी देर आदत बन जाती है। इस आदत को तोड़ने के लिए एक टेक्निक है, टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है कि अपने दिन में स्पेसिफिक टाइम निकालो जब आप सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो आप 30 मिनट शाम को सोशल मीडिया देख सकते हो, लेकिन दिन भर काम के वक्त मोबाइल से दूरी रखो। ऐसा करने से आपका दिमाग भी खुश रहेगा और आपका काम भी सही ढंग से होगा। सोचो, अगर आपके पास हर दिन एक्स्ट्रा 2 घंटे मिल जाएं तो आप क्या करोगे? शायद कोई नई स्किल सीख सकते हो, फिटनेस पर ध्यान दे सकते हो या फिर किसी साइड प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा 2 घंटे कोई जादू से नहीं आएंगे, ये डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करने से आएंगे। डिस्ट्रैक्शन को लिमिट करने का दूसरा तरीका है फिजिकल एनवायरनमेंट को बदलना। अगर आप पढ़ाई करने बैठे हो और सामने ही आपका फ़ोन पड़ा है तो आपका दिमाग बार बार उसे उठाने का मन करेगा। लेकिन अगर आप फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दो तो ऑटोमेटिकली टेम्पटेशन कम हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको काम करना है तो ऐसी जगह बैठो जहां टीवी या गेमिंग कंसोल ना हो। एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। अब मान लो आपने सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन को कंट्रोल कर लिया, मल्टीटास्किंग छोड़ दी और प्रॉपर एनवायरनमेंट बना लिया, तो इसका असर आपकी लाइफ पर कैसा होगा? सबसे बड़ा असर प्रोडक्टिविटी पर होगा। आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाओगे। दूसरा असर मेंटल पीस पर होगा, क्योंकि हर 2 मिनट बाद मोबाइल चेक करने की हैबिट बहुत स्ट्रेस पैदा करती है। और तीसरा असर आपके कॉन्फिडेंस पर होगा। जब आप देखोगे कि आप अपने काम को फोकस के साथ पूरा कर रहे हो
तो आपको लगेगा कि आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ बाहरी नहीं होते, कभी कभी अंदर से भी आते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और अचानक दिमाग में ख्याल आता है कि चलो फ्रिज से कुछ खा लूं या थोड़ी देर लेट जाऊं। ये भी डिस्ट्रैक्शंस है। इन्हें कंट्रोल करने का तरीका है सेल्फ डिसिप्लिन। जब भी दिमाग भटकाए तो खुद को याद दिलाओ कि अभी ये काम इम्पॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें बाद में। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। दोस्तों, सोचो अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शंस पर काबू पा लो तो ज़िंदगी कितनी स्मूथ हो जाएगी। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, एनर्जी होगी और सबसे बढ़कर एक सेटिस्फैक्शन होगा कि आपने अपने दिन का सही इस्तेमाल किया। ये सेटिस्फैक्शन बहुत रेयर है आजकल की दुनिया में, जहां हर कोई बस फ़ोन में डूबा हुआ है। तो अगली बार जब आपका फ़ोन टिंग करे तो एक पल रुक कर सोचो, क्या ये सच में ज़रूरी है? क्या ये आपके गोल में मदद करेगा या बस आपका वक्त चुराएगा? अगर जवाब है कि ये बेकार है तो उस डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक कर दो। धीरे धीरे यही छोटी छोटी आदतें आपको एक फोकस्ड और सक्सेसफुल इंसान बनाएंगी। और हाँ, याद रखो, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसे रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप इसे सीख लोगे, आप खुद महसूस करोगे कि जिंदगी पर आपका कंट्रोल बढ़ गया है। और यही कंट्रोल ही असली फ्रीडम है। अब सोचो ज़रा, आप कौन सी छोटी सी डिस्ट्रैक्शन आज से लिमिट करने वाले हो? फ़ोन की बेवजह की स्क्रॉलिंग या नोटिफिकेशंस की टिंग टिंग या फिर मल्टीटास्किंग का ट्रैप? जो भी हो, आज ही एक कदम उठाओ, क्योंकि जितना जल्दी आप डिस्ट्रैक्शन को लिमिट करना सीखोगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगी। मान लो आपके सामने एक दिन का ढेर सारा काम पड़ा है। सुबह से ही दिमाग में भागदौड़ चालू है, क्लास की तैयारी करनी है, घर का काम भी बाकी है, दोस्तों के साथ मीटिंग भी है और ऊपर से अचानक बॉस का कॉल आ जाता है कि एक रिपोर्ट शाम तक भेजनी है। ऐसे समय पर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पहले किस काम को करो और कौन सा काम बाद में कर सकते हो। अक्सर हम इसी गड़बड़ जाले में फंस जाते हैं और फिर दिन के आखिर में गिल्ट के साथ सोचते हैं कि यार सारा दिन भागते रहे लेकिन असली इंपॉर्टेंट काम तो हो ही नहीं पाया। यही है प्रायोरिटाइजेशन की ताकत। सोचो अगर आपके पास एक मैजिक फॉर्मूला हो जिससे आप साफ साफ समझ पाओ कि कौन सा काम अर्जेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट, कौन सा काम अभी करना है और कौन सा बाद के लिए छोड़ सकते हो। और यही मैजिक फॉर्मूला है आइजनहावर मैट्रिक्स। इसे ड्वाइट आइजनहावर, जो अमेरिका के राष्ट्रपति और बड़े मिलिट्री लीडर रहे हैं, उन्होंने पॉपुलर किया था। वो कहते थे, मोस्ट थिंग्स विच आर अर्जेंट आर नॉट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट आर नॉट अर्जेंट। मतलब अक्सर हम जिन चीज़ों को बहुत ज़रूरी मानकर भागते रहते हैं वो सच में उतनी ज़रूरी नहीं होती, और जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी को सच में बेहतर बना सकती हैं हम उन्हें टालते रहते हैं क्योंकि वो अर्जेंट नहीं लगती। अब दोस्तों, ज़रा इस मैट्रिक्स को इमेजिन करो। एक सिंपल स्क्वायर होता है जिसे 4 हिस्सों में बांटा जाता है। ऊपर की लाइन अर्जेंट और नॉन अर्जेंट को दिखाती है और साइड वाली लाइन इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट को। अब आपके सारे काम इन 4 कैटेगरीज में फिट हो जाते हैं। पहला हिस्सा है अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट काम। ये वो काम होते हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। जैसे अगर आज एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम देना अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी। अगर क्लाइंट की डेडलाइन आज है तो वो काम इसी कैटेगरी में आएगा। इन कामों को आपको तुरंत करना ही पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट आपके गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जुड़े होते हैं। दूसरा हिस्सा है इम्पॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं। अब यहाँ आता है असली गेम। ये वो काम हैं जो आपके फ्यूचर को शेप करते हैं, आपकी ग्रोथ बढ़ाते हैं। जैसे कोई नई स्किल सीखना, हेल्थ पर ध्यान देना, किताब पढ़ना या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पर काम करना। ये अर्जेंट नहीं होते इसलिए हम इन्हें टालते रहते हैं, लेकिन असल में यही काम आपकी ज़िंदगी को ऊपर उठाते हैं। अगर आप इन्हें प्रायोरिटी नहीं दोगे तो आपकी ग्रोथ वहीं की वहीं रह जाएगी। अब तीसरा हिस्सा है अर्जेंट लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट। ये ट्रिकी जोन है। इसमें वो काम आते हैं जो आपको अभी तुरंत करने लगते हैं, लेकिन असल में ये आपके गोल्स के लिए ज़रूरी नहीं होते। जैसे किसी का बेवजह फ़ोन उठाना, अचानक आने वाली ईमेल का रिप्लाई करना या किसी और का छोटा मोटा काम। ये अर्जेंट तो लगते हैं, लेकिन अगर आप इन पर बहुत समय खर्च कर दो तो आपके इम्पॉर्टेंट काम पीछे रह जाते हैं। ऐसे कामों को या तो किसी और को सौंप देना चाहिए, डेलीगेट करना चाहिए या जल्दी निपटा देना चाहिए। और आखिरी हिस्सा है ना अर्जेंट ना इम्पॉर्टेंट। अब ये सबसे डेंजरस जोन है
क्योंकि इसमें आते हैं वो डिस्ट्रैक्शंस जो आपके पूरे दिन को खा जाते हैं, जैसे बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, रैंडम वीडियोस देखना या गॉसिप में वक्त बिताना। इन कामों का न तो आपके गोल्स से कोई लेना देना है और न ही इनका कोई ज़रूरी आउटकम होता है, फिर भी हम सबसे ज़्यादा समय इन्हीं पर खर्च कर देते हैं। अब दोस्तों सोचो, अगर आप हर दिन सिर्फ इतना सोच लो कि आज के मेरे काम किस कैटेगरी में आते हैं, तो आपके दिन का पूरा डायरेक्शन बदल सकता है। ये मैट्रिक्स आपके लिए एक कंपास की तरह काम करेगा जो आपको बताएगा कि किस डायरेक्शन में चलना है। अब चलो एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो राहुल नाम का स्टूडेंट है, उसके पास एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन दोस्तों ने उसे फिल्म देखने के लिए बुलाया है। साथ ही घर पर माँ ने मार्केट से सामान लाने को कहा है और उसी समय उसकी फेवरेट वेब सीरीज़ का नया एपिसोड भी रिलीज़ हो गया है। अब राहुल कंफ्यूज्ड है कि क्या करे। अगर वो आइजनहावर मैट्रिक्स लगाए तो साफ पिक्चर बन जाएगी। एग्ज़ाम की तैयारी, इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट, मतलब अभी करना है। मार्केट का सामान लाना, अर्जेंट लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट, इसे किसी और को बोल सकता है या बाद में कर सकता है। फिल्म देखने जाना, ना अर्जेंट ना इम्पॉर्टेंट, मतलब अवॉइड करना चाहिए। वेब सीरीज़ देखना, यही भी उसी कैटेगरी में आता है। अब राहुल का डिसीजन आसान हो गया। उसने एग्ज़ाम की तैयारी की और बाकी चीज़ें बाद में देखी। ये एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि अक्सर हम उलझते इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती। आइजनहावर मैट्रिक्स हमें क्लैरिटी देता है, और क्लैरिटी का मतलब है कम स्ट्रेस और ज़्यादा फोकस। अब दोस्तों सोचो, अगर आप रोज़ सिर्फ 30 मिनट इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट कामों में लगाओ तो एक साल में आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। 30 मिनट रोज़ किताब पढ़ना, 30 मिनट रोज़ नई स्किल सीखना या 30 मिनट रोज़ एक्सरसाइज करना, ये सब अर्जेंट नहीं है, लेकिन एक साल बाद यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। लेकिन एक चैलेंज यहाँ आता है, डिसिप्लिन का, क्योंकि अर्जेंट काम हमें ज़ोर से खींचते हैं। जैसे फ़ोन की रिंग हो या अचानक आया मैसेज, ये आपको तुरंत अट्रैक्ट करते हैं। वहीं इंपॉर्टेंट काम शांत होते हैं, वो आपको पुश नहीं करते। इसलिए हमें खुद तय करना होता है कि प्रायोरिटी किसे देनी है। आइजनहावर मैट्रिक्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए आप हर सुबह या रात को अपने अगले दिन के कामों की लिस्ट बना सकते हो। फिर उन कामों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करो। इससे आपका दिमाग साफ हो जाएगा और आप बिना कंफ्यूजन काम शुरू कर दोगे। मान लो एक वर्किंग प्रोफेशनल के पास ये काम है। 1. बॉस को प्रेजेंटेशन भेजना। 2. हेल्थ चेकअप कराना। 3. दोस्त की बर्थडे पार्टी अटेंड करना। 4. सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग रील्स देखना। 5. ऑफिस का पेपर वर्क पूरा करना। अब मैट्रिक्स में डालते हैं। बॉस को प्रेजेंटेशन भेजना, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट। हेल्थ चेकअप, इम्पॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं, मतलब स्केड्यूल करना चाहिए। दोस्त की बर्थडे पार्टी, अर्जेंट लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट, डिसाइड करना चाहिए कि जाना है या नहीं। सोशल मीडिया स्क्रॉल, ना अर्जेंट ना इम्पॉर्टेंट। ऑफिस पेपर वर्क, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट। देखा कैसे क्लियर हो गया कि प्रायोरिटी क्या है। अब दोस्तों सोचो, कितनी बार आपने दिन भर काम किया और फिर रात को लगा कि आज कुछ खास नहीं किया। असल में आपने अपना वक्त अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट और ना अर्जेंट ना इम्पॉर्टेंट कामों में खर्च कर दिया। लेकिन अगर आप आइजनहावर मैट्रिक्स से काम चुनते तो हर रात आपको सेटिस्फैक्शन मिलता कि आज आपने सच में मीनिंगफुल काम किए। आखिर में आइजनहावर मैट्रिक्स सिर्फ कामों की सॉर्टिंग नहीं है, ये माइंडसेट शिफ्ट है। ये हमें सिखाता है कि हर काम बराबर नहीं होता। हमें अपनी एनर्जी वहीं लगानी चाहिए जहां उसका सबसे बड़ा रिटर्न मिलेगा, और यही है स्मार्ट वर्क। तो अगली बार जब आपके पास ढेर सारे काम हो और कंफ्यूजन हो कि कहां से शुरू करें, तो एक कागज़ निकालो, मैट्रिक्स बनाओ और सारे काम उसमें डाल दो। आप देखोगे कि आपका दिमाग इंस्टेंटली हल्का हो गया है और आपको साफ नज़र आ रहा है कि क्या करना है। और दोस्तों याद रखो, टाइम लिमिटेड है। अगर आप अपना वक्त अर्जेंट लेकिन नॉन इम्पॉर्टेंट कामों में लगाते रहोगे तो ज़िंदगी वही की वही रह जाएगी। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट कामों में इन्वेस्ट करोगे तो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाएगी। तो अब सवाल ये है, आज आप कौन सा काम मैट्रिक्स में डालकर क्लियर करेंगे? क्या आप अपना वक्त सोशल मीडिया में बर्बाद करोगे या किसी ऐसे काम में लगाओगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है? चुनाव आपका है। सोचो ज़रा, आप पढ़ाई करने बैठे हो या कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है। किताब सामने है, लैपटॉप खुला है और आप पूरे जोश से शुरुआत करते हो। पहले 5-10 मिनट तो मज़े में निकल जाते हैं, लेकिन फिर अचानक दिमाग इधर उधर भागने लगता है।
कभी फ़ोन उठाने का मन करता है, कभी पानी लेने का, कभी याद आता है कि कोई और काम भी पेंडिंग है। नतीजा ये होता है कि आधा घंटा बैठने के बाद भी असली काम पूरा नहीं हो पाता। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग लंबे समय तक बिना रुके फोकस नहीं कर पाता। और यहीं काम आती है एक जादुई टेक्निक, पोमोडोरो मेथड। पोमोडोरो मेथड एक सिंपल लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है जो हमें डिसिप्लिन और फोकस के साथ काम करना सिखाता है। इसका फॉर्मूला आसान है। आप 25 से 50 मिनट तक पूरी तरह फोकस करके काम करो और फिर 5 से 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक लो। ऐसे 4 सेशंस पूरे करने के बाद लंबा ब्रेक ले सकते हो। ये साइकिल आपको ना सिर्फ प्रोडक्टिव बनाता है बल्कि दिमाग को फ्रेश भी रखता है। अब दोस्तों ज़रा सोचो, आपने जब कभी एग्ज़ाम के लिए रात भर पढ़ाई की होगी तो कितना थका देने वाला अनुभव रहा होगा। 1-2 घंटे बाद दिमाग सुन्न सा हो जाता है, नींद आने लगती है और कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन जब आप बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हो तो दिमाग रिचार्ज होता है और कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। पोमोडोरो मेथड इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। इसका नाम सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, पोमोडोरो मतलब टमाटर। दरअसल इसके इन्वेंटर फ्रांचेस्को चिरिलो ने जब ये टेक्निक बनाई तब वो एक टोमेटो शेप्ड किचन टाइमर इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा पोमोडोरो मेथड। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये छोटा सा टोमेटो आज दुनिया भर के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट बन चुका है। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप 25 से 30 मिनट तक बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करते हो तो अचानक फ्लो आ जाता है। फ्लो मतलब आप काम में इतने घुस जाते हो कि टाइम का पता ही नहीं चलता। पोमोडोरो मेथड आपको उसी फ्लो तक पहुंचने में मदद करता है। मान लो आप एक स्टूडेंट हो और आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगर आप बिना ब्रेक लिए पढ़ोगे तो बीच में ही थक जाओगे। लेकिन अगर आप पोमोडोरो यूज़ करते हो तो पहले 25 मिनट तक सिर्फ पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर से 25 मिनट पढ़ाई और फिर ब्रेक। ऐसे करते करते न तो बोर्डम होगा और न ही दिमाग ओवरलोडेड लगेगा। और सिर्फ पढ़ाई ही क्यों, ये मेथड हर काम में काम आता है। चाहे आप कोडिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो या किसी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हो, हर फील्ड में ये फॉर्मूला फिट बैठता है क्योंकि ये दिमाग के नेचुरल फोकस स्पैन के साथ चलता है। अब दोस्तों एक और मज़ेदार फैक्ट, हमारे दिमाग की कंसंट्रेशन एक मसल की तरह है। जिस तरह मसल्स को एक्सरसाइज और रेस्ट चाहिए वैसे ही ब्रेन को भी चाहिए। अगर आप लगातार दबाव डालोगे तो मसल टूट जाएगा, वैसे ही ब्रेन थक जाएगा। लेकिन अगर आप उसे प्रॉपर इंटरवल्स में काम और रेस्ट दोगे तो उसकी कैपेसिटी और स्ट्रांग हो जाएगी। पोमोडोरो यही बैलेंस बनाता है। अब इमेजिन करो कि आप पोमोडोरो मेथड यूज़ करके काम कर रहे हो। आपने टाइमर लगाया 25 मिनट का। उस दौरान आप खुद से वादा करते हो कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ना फ़ोन उठाना, ना व्हाट्सएप, ना यूट्यूब, बस एक ही काम। जैसे ही टाइमर बजता है आप उठते हो, थोड़ी वॉक कर लेते हो, पानी पी लेते हो या बस आंखें बंद करके रिलैक्स कर लेते हो, फिर वापस आते हो और नया 25 मिनट का सेशन शुरू करते हो। अब सोचो 4 ऐसे सेशंस के बाद आपके काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कितनी बेहतर होंगी। दोस्तों क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब आप बिना ब्रेक लिए लगातार काम करते हो तो आखिरी के काम में क्वालिटी गिरने लगती है? पोमोडो मेथड से ऐसा नहीं होता क्योंकि हर बार दिमाग फ्रेश होकर वापस आता है। लेकिन यहाँ एक चैलेंज आता है डिसिप्लिन का। अक्सर होता यह है कि हम ब्रेक के दौरान मोबाइल उठा लेते हैं और फिर स्क्रॉल करते करते लंबा समय बर्बाद कर देते हैं। याद रखो, पोमोडोरो का ब्रेक सिर्फ छोटा रिफ्रेशमेंट के लिए है, न कि डिस्ट्रैक्शन के लिए। ब्रेक में फ़ोन यूज़ करने से दिमाग रिलैक्स नहीं होता, उल्टा और थक जाता है। इसलिए छोटे ब्रेक में हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि अंजलि नाम की लड़की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। रोज़ 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। शुरू में वो बिना ब्रेक पढ़ती थी और आधे दिन बाद उसका दिमाग खाली हो जाता था। फिर उसने पोमोडोरो मेथड अपनाया। उसने 25 मिनट पढ़ाई की और 5 मिनट वॉक की। 4 सेशंस के बाद उसने आधा घंटा आराम किया। धीरे धीरे उसे लगा कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। अब वो थकान महसूस नहीं करती और हर दिन का आउटपुट पहले से 2 गुना है। इसी तरह रोहित जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसने भी ये मेथड अपनाया। पहले कोडिंग करते समय वो घंटों मॉनिटर के सामने बैठता था और बीच बीच में थक जाता था। लेकिन पोमोडोरो के बाद उसने देखा कि हर 25 मिनट बाद छोटा ब्रेक लेने से उसकी क्रिएटिविटी बढ़ी है। अब बग्स जल्दी सॉल्व होते हैं और कोड की क्वालिटी भी बेहतर हो गई है।
अब दोस्तों सोचो, अगर आप अपने लाइफ में पोमोडोरो मेथड अपनाओ तो क्या बदलाव आएगा। मान लो आप रोज सिर्फ 8 पोमोडोरो सेशन करते हो, यानी लगभग 4 घंटे का फोकस्ड वर्क। तो इमेजिन करो ये 4 घंटे आपके बाकी पूरे दिन से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पोमोडोरो कोई रिजिड रूल नहीं है। कुछ लोगों के लिए 25 मिनट ठीक है तो कुछ के लिए 50 मिनट बेहतर काम करता है। आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आपके लिए कौन सा ड्यूरेशन सही है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि एक फिक्स्ड समय तक बिना डिस्ट्रैक्शन काम करना है और फिर छोटा सा ब्रेक लेना है। सोचो, अगर आप पोमोडोरो मेथड से सिर्फ 6 महीने काम करो तो आप कितनी नई स्किल्स सीख सकते हो, कितनी किताबें पढ़ सकते हो, या कितने बड़े गोल्स अचीव कर सकते हो। वही गोल्स जो आज इम्पॉसिबल लग रहे हैं वो छोटे छोटे पोमोडोरो सेशन से पॉसिबल हो जाते हैं। पोमोडोरो मेथड का एक हिडन फायदा ये भी है कि ये आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाता है। अक्सर हम बड़े काम देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ा काम है, बाद में करेंगे। लेकिन जब आप उसे छोटे छोटे 25 मिनट के हिस्सों में डिवाइड कर देते हो तो सडनली वो मैनेजेबल लगने लगता है। जैसे अगर आपको 20 पेज का चैप्टर पढ़ना है तो आप सोच सकते हो चलो सिर्फ 25 मिनट पढ़ लेता हूँ, और फिर धीरे धीरे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हम सबके पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन 24 घंटों को एफिशिएंटली मैनेज करता है और कोई डिस्ट्रैक्शंस में बर्बाद कर देता है। पोमोडोरो मेथड आपको वही एफिशिएंट बनाता है। तो अगली बार जब आप पढ़ाई या काम करने बैठे तो बस टाइमर लगाइए और शुरू कीजिए पोमोडोरो सेशंस। पहले कुछ दिन शायद मुश्किल लगेगा, बीच बीच में फ़ोन उठाने का मन करेगा, लेकिन जैसे जैसे हैबिट बनेगी आप देखोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छू रही है। दोस्तों अब सोचो, क्या आप आज से ही अपने लाइफ में पहला पोमोडोरो सेशन शुरू करेंगे? याद रखो, छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं, और पोमोडोरो मेथड वही छोटी सी आदत है जो आपके फोकस, एनर्जी और गोल्स को नई ऊंचाई दे सकती है। सोचो ज़रा, आपका दिन शुरू होता है सुबह 8 बजे। उठते ही दिमाग में ख्यालों का बवंडर चालू हो जाता है। नाश्ता करना है, क्लास की तैयारी करनी है, ऑफिस की मीटिंग भी है, शाम को दोस्त का बर्थडे है, और बीच बीच में घर का काम भी करना है। अब आप सोचते हो कि सब कर लेंगे, लेकिन दिन के आखिर में पाते हो कि आधे काम अधूरे रह गए और जिन कामों को सच में प्रायोरिटी देनी थी वो टल गए। यही है अनप्लैन्ड दिन का खेल। यहाँ आपकी लाइफ बदलने के लिए आता है एक कमाल की टेक्निक, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉक का मतलब है कि आप अपने दिन के हर इम्पॉर्टेंट काम को पहले से ही अपने कैलेंडर या डायरी में ब्लॉक कर दो। जैसे एक कमरे में चेयर्स पहले से फिक्स कर दी जाती हैं कि कहाँ कौन बैठेगा, वैसे ही अपने दिन के समय को पहले से एलोकेट कर दो कि किस स्लॉट में कौन सा काम होगा। इससे कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है और आपका दिमाग बार बार ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करता कि अब आगे क्या करना है। दोस्तों ज़रा इमेजिन करो कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर है। अगर आप उसे बार बार बिना प्लान के टास्क देते रहोगे तो सिस्टम स्लो हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे पहले से स्केड्यूल कर दो तो वो बिना हैंग हुए स्मूथली काम करेगा। टाइम ब्लॉकिंग वही स्केड्यूल देने का तरीका है। अब मान लो आपको पढ़ाई करनी है। नॉर्मली आप सोचते हो कि चलो आज दिन भर पढ़ाई करूंगा, लेकिन होता यह है कि पहले मोबाइल चेक करते हो, फिर थोड़ी देर बाद खाना खा लेते हो, फिर अचानक कोई कॉल आ जाता है और कब शाम हो गई पता ही नहीं चलता। अब अगर आपने टाइम ब्लॉकिंग कर रखी होती तो सुबह 9 से 11 सिर्फ चैप्टर 1 पढ़ने का ब्लॉक बना देते, 11 से 11:30 ब्रेक का ब्लॉक, 11:30 से 1 बजे तक चैप्टर 2। इस तरह आपका दिन क्रिस्टल क्लियर होता और डिस्ट्रैक्शन की गुंजाइश कम। दोस्तों सोचो, अगर आपके पास हर दिन एक्स्ट्रा 2 घंटे मिल जाएं तो आप क्या करोगे? टाइम ब्लॉकिंग यही जादू कर सकती है, क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट होने से बचाती है। टाइम ब्लॉकिंग की खासियत ये है कि ये आपको सिर्फ काम का शेड्यूल नहीं देती, बल्कि लाइफ बैलेंस भी देती है। कई बार हम सिर्फ काम के पीछे भागते रहते हैं और फैमिली, हेल्थ या हॉबीज़ को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप कैलेंडर में वर्कआउट का टाइम ब्लॉक कर दोगे, डिनर विद फैमिली का ब्लॉक कर दोगे या वीकेंड पर हॉबीज़ का ब्लॉक बना दोगे तो ये सब ऑटोमेटिकली आपके रूटीन का हिस्सा बन जाएंगे। अब दोस्तों सोचो, आपने कभी ये महसूस किया है कि इम्पॉर्टेंट काम हमेशा टल जाते हैं, जैसे लैंग्वेज सीखना, एक्सरसाइज करना या कोई किताब पढ़ना। हम कहते रहते हैं कि समय मिलेगा तो करेंगे, लेकिन सच ये है कि समय कभी अपने आप नहीं मिलता, हमें उसे बनाना पड़ता है। टाइम ब्लॉकिंग यही करवाता है। आप फ्यूचर में होने वाले कामों को आज ही कैलेंडर पर लॉक कर देते हो।
अब वो काम आपकी लाइफ में जगह बना लेता है और अवॉइड नहीं होता। एक एग्जाम्पल लेते हैं। रोहन नाम का लड़का है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। पहले वो बिना स्केड्यूल पढ़ता था। सुबह उठता, थोड़ी देर पढ़ता, फिर फ़ोन पर फ्रेंड्स से बात कर लेता। शाम को पढ़ाई करने का मूड नहीं बनता और दिन खत्म हो जाता। लेकिन जब उसने टाइम ब्लॉकिंग शुरू की तो उसने कैलेंडर में एग्जैक्ट समय फिक्स कर दिया। सुबह 8 से 10 मैथ्स, 10 से 11 इंग्लिश, 11 से 11:30 ब्रेक, और इसी तरह पूरा दिन। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई है। अब उसे गिल्ट भी नहीं होता क्योंकि हर काम का टाइम पहले से तय है। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि जब एग्ज़ाम करीब होता है तो अचानक हम सुपर फोकस्ड हो जाते हैं और दिन भर पढ़ाई करने लगते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि डेडलाइन हमारे दिमाग को मजबूर कर देती है कि वो टाइम को ब्लॉक करके उसी काम पर लगे। तो सोचो, अगर हम खुद ही डेली डेडलाइंस बना लें तो कितना फ़ायदा होगा। टाइम ब्लॉकिंग का एक और फ़ायदा ये है कि ये मल्टीटास्किंग को ख़त्म करता है। जब आपने कैलेंडर में लिखा कि 2 से 4 सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क करना है, तो उस समय आपका दिमाग और बॉडी दोनों जानते हैं कि यही प्रायोरिटी है। कोई और काम बीच में घुसने की कोशिश करेगा तो आप उसे इग्नोर कर दोगे क्योंकि आपके पास पहले से प्लान है। यही क्लैरिटी डिस्ट्रैक्शंस को ऑटोमेटिकली कम कर देती है। अब दोस्तों, सोचो, अगर आप हर सुबह अपने दिन के लिए टाइम ब्लॉकिंग कर लो तो कैसा होगा। सुबह 7 से 8 एक्सरसाइज, 8 से 9 नाश्ता और रेडी होना, 9 से 12 स्टडी या ऑफिस वर्क, 12 से 1 लंच, और इसी तरह पूरे दिन का शेड्यूल। दिन खत्म होने तक आपको लगेगा कि हर चीज़ प्लान के हिसाब से हुई। ये सेंस ऑफ कंट्रोल आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती लोग अक्सर करते हैं। वो कैलेंडर में इतने सारे काम ब्लॉक कर देते हैं कि ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं बचती। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब ये नहीं कि हर मिनट भर दो। इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट कामों के लिए जगह क्लियर करो और बीच बीच में बफर टाइम भी रखो, ताकि अगर कोई काम ज़्यादा टाइम ले ले तो आपका पूरा स्केड्यूल न बिगड़े। सोचो, आप संडे को प्लान बना रहे हो और पूरे हफ्ते के काम कैलेंडर में ब्लॉक कर रहे हो। मंडे से फ्राइडे तक आपका हर दिन क्लियर है कि कब मीटिंग है, कब जिम है, कब पर्सनल काम है। अब हफ्ता खत्म होने के बाद जब आप देखोगे कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो आपको अंदर से बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यही सेटिस्फैक्शन आपको और मोटिवेटेड करेगा। टाइम ब्लॉकिंग सिर्फ बड़े बड़े कामों के लिए नहीं है, आप छोटे छोटे कामों के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हो, जैसे ईमेल चेक करने का ब्लॉक, सोशल मीडिया यूज़ करने का ब्लॉक या डेली मेडिटेशन का ब्लॉक। ऐसा करने से छोटे काम भी टाइम पर हो जाएंगे और बड़े काम भी मैनेज होंगे। दोस्तों, अब सोचो, अगर आप अपने फ़ोन में कैलेंडर ऐप का इस्तेमाल करो और उसमें सारे ब्लॉक्स डाल दो, हर काम के लिए अलार्म सेट कर दो, जब अलार्म बजे तो काम बदलो। इस तरह आपका फ़ोन डिस्ट्रैक्शन की जगह प्रोडक्टिविटी का टूल बन जाएगा। टाइम ब्लॉकिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि ये आपको चॉइस की पावर देता है। अब आपके दिन को कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा, आप खुद तय कर रहे हो कि कौन सा काम कब होगा, और यही कंट्रोल असली फ्रीडम है। अब दोस्तों, सोचो कि अगर आप अगले 6 महीने लगातार टाइम ब्लॉकिंग फॉलो करो तो कैसा होगा। आपके सारे ज़रूरी काम ऑन टाइम होंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगा और आपके गोल्स स्टेडीली पूरे होते जाएंगे। वही गोल्स जिन्हें आज आप टालते रहते हो वो आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएंगे। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपने आज के दिन में पहला टाइम ब्लॉक बनाएंगे? याद रखो, अगर आप अपने दिन को कैलेंडर पर नहीं लिखते तो कोई और आपके दिन को अपनी प्रायोरिटीज से भर देगा। टाइम ब्लॉकिंग वो शील्ड है जो आपके टाइम को बचाता है और आपको सही डायरेक्शन देता है। ज़रा सोचो, अगर तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे नहीं बल्कि 30 घंटे होते तो कितना मज़ा आता है ना। लेकिन असलियत ये है कि हमारे पास सबके लिए बराबर 24 घंटे ही होते हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि कोई इन घंटों का सही इस्तेमाल करता है और कोई इन्हें बर्बाद कर देता है। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट ही काफ़ी नहीं होता, असली खेल होता है एनर्जी मैनेजमेंट का। क्योंकि मान लो तुम्हारे पास पूरा दिन खाली पड़ा है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर करने की ताकत ही नहीं बची तो वो दिन तुम्हारे किसी काम का नहीं। यही वजह है कि समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा काम किस समय करना चाहिए, ताकि दिमाग और शरीर दोनों तुम्हारा साथ दें। हम सब ने नोटिस किया होगा कि दिन भर हमारी एनर्जी लेवल बदलते रहते हैं। सुबह उठते ही अगर नींद पूरी हो तो दिमाग ताज़ा होता है, फोकस मजबूत होता है और काम जल्दी निपट जाते हैं। लेकिन यही काम अगर दोपहर में करना पड़े, जब नींद सी आने लगती है या दिमाग सुस्त हो जाता है, तो वही काम करने में डबल टाइम लग जाता है। और रात को जब पूरा दिन थकान हो चुकी होती है, तब अगर दिमागी ताकत वाले काम करने बैठ जाओ तो या तो अधूरा होगा
या गलतियों से भरा होगा? क्या तुम जानते हो कि दुनिया के ज़्यादातर सफल लोग अपने सबसे महत्वपूर्ण काम उस समय करते हैं जब उनकी एनर्जी पीक पर होती है? चाहे वो बिजनेस टाइकून हो या लेखक, वैज्ञानिक हो या एथलीट, सब अपने शरीर की एनर्जी पैटर्न को समझकर ही अपना शेड्यूल बनाते हैं। तो सवाल ये है कि तुम्हारी एनर्जी का पीक टाइम कब है? सुबह, दोपहर या रात? मान लो तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें कोई मुश्किल चैप्टर पढ़ना है जिसमें बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा। अगर तुम ये काम सुबह करते हो जब दिमाग फ्रेश है तो 1 घंटे में पूरा चैप्टर समझ आ सकता है। लेकिन अगर वही चैप्टर रात को थकान के बाद पढ़ोगे तो 2 घंटे भी दे दो फिर भी दिमाग में आधा भी नहीं बैठेगा। यही है एनर्जी मैनेजमेंट का फ़र्क। कभी गौर किया है कि सुबह के वक्त छोटी सी मेहनत का बड़ा रिजल्ट मिलता है? जैसे अगर सुबह वर्कआउट कर लो तो पूरे दिन शरीर हल्का फुल्का और एनर्जेटिक लगता है। वहीं अगर यही काम रात को करो तो उल्टा थकान बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि डिमांडिंग टास्क्स, यानी ऐसे काम जिनमें दिमाग या शरीर दोनों की ताकत चाहिए, उन्हें हमेशा अपने पीक आवर्स में करना चाहिए। और छोटे मोटे काम जैसे ईमेल चेक करना, नोट्स साफ करना, फाइल्स अरेंज करना, इन्हें लो एनर्जी टाइम पर कर सकते हो। अब एक मज़ेदार फैक्ट, जापान की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपने सबसे कठिन काम सुबह 2 घंटे के भीतर कर लेते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी दिन भर उन लोगों से ज़्यादा रहती है जो ये काम दिन में बाद में करते हैं। यानी एनर्जी का सही इस्तेमाल सिर्फ काम खत्म करने का नहीं, बल्कि पूरे दिन की क्वालिटी तय करने का भी तरीका है। मान लो तुम एक ऑफिस जॉब करते हो। सुबह आते ही अगर तुम पहले ईमेल्स और छोटे छोटे कामों में फंस गए तो तुम्हारी सुबह की सबसे कीमती एनर्जी बर्बाद हो गई। लेकिन अगर तुमने पहले ही दिन का सबसे बड़ा और ज़रूरी टास्क निपटा दिया तो बाकी के छोटे काम वैसे भी आसान लगेंगे। और जब दोपहर में नींद सी आए तब वही ईमेल्स और छोटे काम कर लो। इस तरह दिमाग भी संतुलित रहेगा और काम भी टाइम पर होंगे। अब तुम्हें लग रहा होगा, यार ये सब तो सही है, पर मेरी लाइफ तो इतनी बिजी है कि कब क्या करना है ये सब सोचने का टाइम ही कहाँ मिलता है। तो इसका आसान उपाय है खुद को ऑब्जर्व करना। 1 हफ्ते तक नोट करो कि किस समय तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस और एनर्जी महसूस होती है और किस समय आलस छा जाता है। जब ये पैटर्न समझ आ जाएगा तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि डिफ़िकल्ट काम कब करने हैं और हल्के कब। सोचो, अगर तुमने हर दिन सिर्फ इतना बदलाव कर लिया कि टफेस्ट काम हमेशा पीक आवर्स में करोगे तो 1 महीने में तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। और मज़ेदार बात यह है कि इसके लिए किसी एक्स्ट्रा रिसोर्स की ज़रूरत ही नहीं, बस अपने टाइम को अपनी एनर्जी के हिसाब से अलाइन करना है। कभी कभी हमें लगता है कि मोटिवेशन ही काम पूरा कराता है, लेकिन असलियत यह है कि मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सही समय पर सही एनर्जी। क्योंकि मान लो तुम बहुत मोटिवेटेड हो लेकिन रात के 11 बजे थके हुए हो, तो क्या तुम उतनी ही क्वालिटी का काम कर पाओगे? शायद नहीं। लेकिन अगर उसी मोटिवेशन को सुबह के फ्रेश दिमाग के साथ जोड़ दो तो नतीजा बिल्कुल अलग होगा। अगर तुम दिन का सबसे बड़ा टास्क सही समय पर नहीं करते तो दिमाग बार बार उसी के बारे में सोचता रहता है। इससे लो एनर्जी टाइम पर भी तुम फोकस नहीं कर पाते। मतलब एक टास्क पूरा दिन दिमाग में घूमता रहेगा और तुम्हारा मज़ा खराब कर देगा। तो बेहतर यही है कि उस टास्क को उसी वक्त खत्म कर दो जब एनर्जी सबसे ज़्यादा है। सोचो, एक लेखक अगर सुबह फ्रेश दिमाग से लिखे तो उसके शब्द बहते चले जाएंगे, लेकिन अगर वही रात को लिखने बैठे तो शायद इंस्पिरेशन भी गायब हो जाए। एक खिलाड़ी अगर सुबह ट्रेनिंग करे तो बॉडी फास्ट रिकवर करती है, लेकिन वही ट्रेनिंग रात को की तो चोट का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो असली सीक्रेट यही है, डिमांडिंग काम करो अपने पीक आवर्स में और हल्के काम करो जब एनर्जी कम हो। इससे न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि दिमाग भी खुश रहेगा, क्योंकि वो काम को अननेसेसरी स्ट्रगल की तरह नहीं महसूस करेगा।